Hello everyone, this is Dr. Plasau and you are watching Doctor's Diary. Today we are going to cover an important topic for pediatrics which is immunization schedule. This is very important topic. बहुत सारे questions past year में से आए हैं और आते रहेंगे. So today we are going to cover a basic structure for immunization schedule और जो भी extra चीज़ें हैं आप उसमें add on करते जाना. To memorize immunization schedule, just consider it as a head of department for pediatrics. Okay. So I said for pediatrics, head of department is immunization schedule. So what does it mean? HOD, and we know that B comes before D, so HOB then HOD. And please remember one more point कि HOD plus rota ये हमेशा साथ में ही लेके चलना है. So HOB because B comes before D, HOB HOD plus rota. And just remember one more thing कि पेंटावेलेंट वैक्सीन में DPT हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हेप भी आती है. सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर और इससे हम मेमोराइज करेंगे इम्यूनेशन शेड्यूल को. सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले. So as I said, immunization schedule is head of department for pediatric department, right? So HOD, and please remember कि B D के पहले आता है. So HOB. So at birth हम देंगे hepatitis B, OPV and BCG. While at 6 weeks हम देंगे HOD plus rota. हमेशा याद रखो HOD के साथ रोटा आएगा. So Hep B का फर्स्ट डोज, OPV का फर्स्ट डोज एंड DPT का फर्स्ट डोज और साथ में रोटा. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखो, पेंटावेलेंट वैक्सीन कौन कौन सी होती है? जैसा नाम में ही है, पेंटा मतलब 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन, राइट? सो पेंटावेलेंट वैक्सीन होगी. एक तो आपकी DPT जिसमें होगी 3, D प्लस P प्लस T. 2 आपको याद रखना है जिसमें एक होगा यहाँ पे हैप बी और एक ही इकलौती से बचती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी स्ट्रेन वाली. सो बेसिकली आप याद रख सकते हो 6 वीक्स में हम पेंटावेलेंट वैक्सीन देते हैं. तो अब तक हमने देखा एट बर्थ हम 0 डोज देंगे HOB का, फर्स्ट डोज देंगे HOD प्लस रोटा का जिसमें पेंटावेलेंट वैक्सीन भी इंक्लूडेड है. सो आई एम राइटिंग हियर पेंटा फॉर योर रेफरेंस. देन बर्थ 6 वीक, 10 वीक सिंपल है, 10 वीक्स में याद रख लो HOD का सेकंड डोज देंगे. तो इसमें क्या क्या आ जाता है? HOD का सेकंड डोज, बेसिकली पेंटा वाली वैक्सीन भी सारी इसी में, राइट? हेप बी, DPT का सेकंड और रोटा का सेकंड, क्योंकि HOD के साथ हमेशा रोटा याद रखना है, राइट? HOD प्लस रोटा. सो ये रोटा का सेकंड. प्लस एक चीज़ और याद रख लो, जैसे पेंटा का पहला डोज हमने 6 वीक में दिया था, तो 10 वीक्स में पेंटा का सेकंड डोज जाएगा जिसमें कौन कौन सी वैक्सीन आती है? HOD कवर हो गई, ये DPT का सेकंड डोज जाएगा, हेप बी का सेकंड डोज जाएगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का सेकंड डोज जाएगा और बाकी HOD से तो जो याद रखा है वो रखना ही है, राइट? अब आ जाओ 14th वीक में. 14th वीक में भी सेम ऐसे ही है, पेंटा का थर्ड डोज जिसमें क्या आएगा? HOD प्लस रोटा, इन सब का थर्ड डोज. O फॉर OPV का थर्ड डोज, DPT का थर्ड डोज जो कि पेंटा में कवर हो जाता है, हेप बी का थर्ड डोज जो कि पेंटा में कवर हो जाता है और रोटा का थर्ड डोज. एट 6 मंथ्स याद रख लो टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन. And please also remember here that this is not a part of national immunization schedule, but in case of outbreaks we give this. At 9 months please remember MMR का first dose जाएगा. And please remember here one more thing, that whenever we give MMR vaccine we always combine it with vitamin A. So plus vitamin A का first dose. At 15 months MMR का second dose with vitamin A का second dose. प्लीज रिमेंबर दैट वाइटमिन ए हम हमेशा 6 मंथ के इंटरवल में देते हैं. देन एट 16 to 24 मंथ वी गिव DPT बूस्टर, OPV बूस्टर एंड HIV-1 का बूस्टर, दैट इज सारे पेंटावेलेंट वालों का बूस्टर डोज. एट 5 ईयर्स वी अगेन गिव DPT का बूस्टर एंड वाइटमिन ए का 9th डोज. एज आई ऑलरेडी सेड, हर 6 मंथ के इंटरवल में देना है, 9 मंथ से तो वो 5 ईयर में होता है. ओके. देन एट 10 ईयर्स वी गिव 2 डोजेज ऑफ DT वैक्सीन, राइट? एंड रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये PYQ है. अब आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं कि सी 9 इज लाइक J, राइट? J को देखोगे तो 9 जैसा लगेगा. सो जैपनीज एंसेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज हम 9 मंथ्स में शुरू करते हैं और PCV और IPV का फर्स्ट डोज हम 6 वीक्स में देते हैं. देन सेकेंड डोज एट 14th वीक. सो दिस इज योर होल नेशनल इम्यूनेशन शेड्यूल एंड जस्ट रिवाइज इट 2 to 3 टाइम्स और बहुत इजीली याद हो जाता है. Another important topic in this is roots of administration. So let's move toward the roots of administration. So remember here, Supreme Court मर जाओ. Please don't take it seriously. This is just a mnemonic, right? So Supreme Court मर जाओ. M for MMR, J for Japanese encephalitis. Then we have ID. I for IPV. D is like B, right? D is like B. So B for BCG. Now we all know that BCG left hand में लगता है. So Japanese encephalitis और BCG left upper arm. And MMR or IPV right upper arm. And let's come to oral
vaccines. O for OPV, R for Rota. Remember here, dose is also important. 5 drops of Rota. A is for vitamin A. Dose of vitamin A is also important. We will see it further. तो ये तीन हो गई oral vaccines. Now see here that I is like 1 ना. I is like 1. So IPV and BCG 0.1 ml देते हैं. While rest all injectable vaccines we give it 0.5 ml. While Rota we know that 5 drops. Now remember these are some important points. The hepatitis B we will have to give it within 24 hours of birth, while we can give OPV up to 14 days after birth. While vitamin A we start vitamin A at 9 months in 9 divided doses, right? So 9 months से start करना है, 9 doses में total देना है, and total 17 lakh international units हमें से देते हैं. और ये doses कैसे जाएंगे? First dose at 9 months 1 lakh international unit. Then the subsequent doses are divided in 2 lakh international units in every 6 months. So this up to 5 years, right? This is important, up to 5 years. We also saw this in National Immunization Schedule. So ये total 17 lakh international unit होते हैं. Another important line here is BCG does not prevent from pulmonary TB, but it prevents us from extra pulmonary and military TB, right? This is very important point. So in a nutshell, to learn NIS, we just have to learn some mnemonics, which are HOB, HOD plus Rota. पेंटावेलेंट वैक्सीन के सारे 5 नाम, जिसमें DPT 3 हो जाती है, HIB, HIF, एंड वो BC डोजेस वाली ट्रिक, राइट? ये BCG, IB एंड ऑल. So thanks for watching. If you want some more videos like this or some more mnemonics like this, do let me know in comment section. Thank you.